तो हमारी अबला बहू रानी ने एक और वीडियो डाली है। आपने पहले सुना होगा, एक वीडियो डाली थी तो फिर उसके ऊपर जो बहुत सारी बातें थी और उन्होंने फिर एक वीडियो बनाई थी कोई 4-5 6 मिनट की, जिसमें उन्होंने अपनी अपडेट दी थी कि मेरे को इस तरह से एलर्जी हुई है। और वो दिख भी रहा था, एक्चुअली जो एलर्जी थी वो दिख रही थी, बट वो जो वीडियो पहले दिखाया था उसमें वो एलर्जी नहीं थी और उन्होंने जो कंडीशन बताई थी वो उस कंडीशन से मैच नहीं कर रहा। तो लोगों के बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारे कॉमेंट्स थे सब तरह के। अब जैसे कि आपको पता है कि देवरानी जिठानी की इनकी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो कुछ उस पार्टी को सपोर्ट करता है तो कुछ इस पार्टी को सपोर्ट करता है। और वही बीच में बीच में तो एक्चुअली जेठानी जी आई हैं। वैसे तो इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ का और इनका ही आपस में चल रहा था। अभी वो तो एक तरफ है, अंशु की भी वीडियो आई है जो मैंने अभी तक देखी नहीं, बट यस इनकी वीडियो आई है क्योंकि कल मैंने वीडियो डाला था, आपने वो देखा भी था। इन्होंने जो वीडियो डाला था और उसके बेसिस पर लोगों का क्या मानना है, किस तरह की चीजें चल रही है, बद्दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि देखो तबीयत इनकी खराब है, ये एक अलग चीज है, एक सेपरेट चीज है। इनको प्रॉब्लम हुई है, नो डाउट इनको प्रॉब्लम हुई है, इनको परेशानी हुई है, उस पर भी कोई शक नहीं। लेकिन उन सब का इल्जाम उन पर लगा देना ये तो कहीं की इंसाफ नहीं। अब तुम किसी को सपोर्ट कर रहे हो, अंधा सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उस सपोर्ट में तुम ये भूल रहे हो तो एक्चुअली तुम लोग कर क्या रहे हो। उसमें इनके इन लॉज का क्या लेना देना था। इनको दवाई रिएक्शन की है, इनको माइग्रेन हुआ, तो उसमें उनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ का कोई लेना देना नहीं, उसमें अंशु का कोई लेना देना नहीं है। ये अपना खा कमा रहे हैं, वो अपना खा कमा रही है। ऐसे में अगर इनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनको जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, और जब उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तब उनके लिए कुछ नहीं होता। खैर लोगों की समझ की बात है कि लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो मैटर एक अलग है, ये मैटर एक अलग है, इनकी जिंदगी अलग है अब और उनकी जिंदगी अलग है। अंशु वीडियो आई है, उसमें क्या है वो तो मैंने नहीं देखा है, बट यस बहू रानी ने वीडियो डाली है। तो बहू रानी ने वीडियो में जो भी कुछ बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं टाइटल की बात करूंगी क्योंकि अब टाइटल का लेना देना है और क्या बात हो रही है, कौन ये बात कर रहा है, मुझे नहीं पता कि किसकी तरफ से ये सारी बातें हो रही है। ऑफकोर्स जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पैनल लग रहे हैं, पैनल पर बातें हो रही हैं, इधर भी हो रहा है उधर भी हो रहा है, बट मेरे ख्याल से तो जो ज्यादातर लोग हैं वो बहू रानी के पक्ष में है, अगर देवरानी और जिठानी की बात की जाए तो। क्योंकि जेठानी भी भाई साहब कोई कम नहीं है, कोई सही बताऊं तो कोई दूध का दूल्हा नहीं है। बट यस मेरी थोड़ी सी जो सिंपैथी होती है या थोड़ा रिस्पेक्ट है या थोड़ा सा 1% जो मेरा फेवर है वो रहता है हमेशा इन लॉज की तरफ, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, वो दोनों, उनका भी दुख उतना ही है जितना बहू रानी का दुख है, उतना ही उनका भी दुख है। उन्होंने अपने 2 बच्चे खोए, अगर इन्होंने अपने हस्बैंड खोए हैं तो उन्होंने भी तो अपने 2 बच्चे खोए हैं, और उसके अलावा फिर अकेले हो गए हैं। जो उनकी आस औलाद है वो भी अब उनके साथ नहीं, बुढ़ापे में अकेले हो गए हैं। अगर वो बच्ची का सहारा ना हो, अब लोग उसको कहते हैं लालची ये वो, अगर उसका सहारा ना हो तो फिर वो लोग अपना टाइम कैसे काटें। इनकी सास है ना, उनके चेहरे पर जो एक मासूमियत और एक जो खालीपन दिखाई देता है ना, वो हर कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हर किसी का वो नजरिया नहीं जो एक्चुअली मुझे दिखाई देता। खैर वो एक सेपरेट चीज है। आज हम जो टॉपिक पे बात करने आए हैं वो आए हैं कि जो बहू रानी ने वीडियो डाली है तो उस पर हम बात करते हैं। तो पहले उन्होंने जो टाइटल डाला है, कुछ लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे साथ होगा तभी पता चलेगा। अब ये बहू रानी से ही एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, क्योंकि तबीयत खराब है, आप अपनी अपडेट देने आए हो। हाँ मगर मैं देखने वाली चीज बता सकती हूँ कि फिल्टर नहीं है और कुछ भी लगाया हुआ नहीं है, बीमार हैं दिख रहा है, फेस से दिखता है। ऑफ कोर्स यार तबीयत खराब होती है तो फेस से बिल्कुल दिखता है कि तबीयत खराब है इंसान की। अभी वो उतना फ्रेश नहीं है जितना मतलब एक ठीक ठाक कंडीशन में होता। बट ये जो टाइटल है ना, ये व्लॉगर्स के, ये बहुत कुछ बोल देते, चाहे वीडियो में कुछ बोले ना बोले, बट टाइटल बहुत कुछ बोल देते। तो वही वो बता रही हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मैंने एक वीडियो डाली है। वीडियो डालना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इस तरह की वीडियो डालना मतलब अपना नॉर्मल व्लॉग हंसी खुशी के खुशहाली दिखाने का नहीं। उसके अलावा जो आप चीजें करते हो सिंपैथी के लिए, बेचारगी दिखाते हो या मतलब पता नहीं किस तरह का हमको व्यूज चाहिए, टाइटल डालते हो, ये बहुत गलत चीज है। इस तरह से वो वीडियो को एडिट करना, हालत इतनी खराब है बट फिर भी अस्पताल में वीडियो शूट करना, फिर उसमें एक सैड सॉन्ग लगाना बिरहा का, मतलब जैसे वो कहते हैं ना अपने हस्बैंड की याद आ रही है तो अपने लवर की याद आ रही है, उसके लिए वो गाना चूज करना फिर लगाना, अपने आप तो नहीं लग जाता। तो ये सारी चीजें जो ना सवाल उठाते हैं। अगर इंसान यही सारी चीजों का कहने का मौका नहीं दे तो शायद ना भी कहे, क्योंकि अगर आपको वीडियो डालनी थी तो आप एक वॉइस ओवर कर भी डाल सकते थे, वो भी तब जब आप ठीक हो जाते। पर अभी भी आप तो यही लग रहा है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो वीडियो पहले ही आ चुकी है, 2 दिन पहले आ गई कि जब हॉस्पिटलाइज्ड हैं आप और आपका कोई ईईजी का टेस्ट हो रहा है। तो वही वो बता रही है कि बैक टू वर्क आना है, काम नहीं करूंगी तो कैसे करूंगी। सही बात है बिल्कुल भाई, आपने अगर इस चीज के लिए अपने लिए एक फैसला लिया है कि मुझे घर से बाहर निकलना है, अपनी बच्चियों के लिए माँ और बाप दोनों बनना, उनको अच्छी परवरिश देनी है, तो उन सब के लिए तो ऑफकोर्स काम
करना ही पड़ेगा, और काम करने के लिए सबसे पहले आपको मजबूत होना पड़ेगा। ये सिंपैथी कार्ड खेलकर काम नहीं चलता है, क्योंकि इस तरीके से अगर आप बीच बीच में ये सारी चीजें करते रहोगे तो अपने ही मुद्दे से भटक जाओ। क्यों किसी पे इधर उधर देखना। अगर एक सिंगल पेरेंट है, फादर हो या मदर हो, स्पेशली मैं मदर की बात कर रही हूँ क्योंकि वो एक औरत होती है, तो उसको तो इस तरीके से चलना चाहिए कि जैसे आपने घोड़े को देखा होगा ना कि इधर उधर ना देखे, वो दोनों साइड में कुछ लगा देते हैं उनकी आंखों की तरफ, बस अपने गोल पर सीधे चलने पर फोकस करना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, सोचना भी नहीं चाहिए। ज्यादा लगता है कमेंट सेक्शन ऑफ कर दो, बात खत्म। बस अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अपने गोल से भटक इधर उधर चीजें करना और ऐसी चीजें करना कि इनके जो खुद की ऑडियंस है फिर उनके मन में सवाल उठ जाए, वो तो किसी हद तक सही नहीं है भाई। और जैसे कि हमें पता है कि कम तो ये भी नहीं है, कंट्रोवर्सी में इनको बड़ा मजा आता है, टाइटल डालना, छेड़खानी कर, रिकॉर्डिंग, और ये जो भी कुछ है वो जो अब उसको चाहे कह दो इनका पास्ट है या कह दो इनकी पुरानी गलतियां हैं, पर की तो है ना, लोग नहीं भूलते भाई। ये क्या है, ये सोशल मीडिया है, ये डिजिटल का जमाना है, यहाँ डिजिटल फुटप्रिंट रह जाते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, ये बहुत 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 बेकार दिन रहे। मुझे सच्ची में ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी, मैं अपनी बच्चियों के बारे में सोच रही थी। इस तरह से कमजोर पड़ जाने से तो बात नहीं बनेगी। जो आपने अपनी वीडियो डाली थी उसमें जिस तरह के कमेंट्स हो रहे थे, जिस तरीके से बद्दुआएं दी जा रही थी दूसरे लोगों को, जिस तरीके से कोसना पीटना हो रहा था, जिस तरीके से ब्लेम किया जा रहा था आपके इन लॉज, अगर आप उनसे वाकई में रिश्ता अच्छा करना चाहते हो तो उनके लिए आपको एक लाइन दो लाइन बोलने का तो बनता है ना कि भाई इसमें मेरी तबीयत खराब हुई है, उनमें उनका कोई लेना देना नहीं है, वो अलग सेपरेट हैं, अब हमारा ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनकी दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं अपने सब्सक्राइबर को ये इजाजत नहीं दूंगी कि वो मेरे मम्मी पापा को इस तरीके से आके बोले मेरे कमेंट बॉक्स में। तो बस मैं यही सोच रही थी, तो जो मेरे पीछे दो बेटियां हैं उनका क्या होगा। अब एक तरफ आप कहते हो कि भाई आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको स्ट्रांग बनकर रहना पड़ेगा, बनते भी हो, आप दिखाते भी हो, दिखाने की कोशिश तो एक्चुअली यही करते हो आपके बच्चों के लिए। और अगर आपने इतनी बड़ा जिंदगी का फैसला लिया ही है अब कि मुझे यहाँ से एक सेफ जोन से निकल करके, जहाँ मेरे मदर इन लॉ हैं, फादर इन लॉ हैं, एक मेरी बेटी जैसी मेरी ननद है, तो मैं उनके बीच में वहां पर रह रही थी, वहां से निकल के मुझे बिल्कुल अलग रहना पड़ेगा, खुद से अपने बच्चों के लिए कमाना भी पड़ेगा, प्लस कमाते तो खैर वहां पर भी थे, काम तो वहां पर भी करते थे, कमाना भी पड़ेगा, बाहर जाना भी पड़ेगा, सारी चीजें भी करनी पड़ेगी। तो जब तुमने ये फैसला ले ही लिया था तो फिर बाद में ये सब चीजों के लिए आप कच्चा नहीं पड़ सकते और ना ही कमजोर पड़ सकते हो। इस कमजोरी को बार बार दिखाना सामने वाले को और ज्यादा मजबूत करना होता है और खुद की ही ऑडियंस को वापस से अपनी खुद की क्रेडिबिलिटी कम होते हुए देखने वाली बात होती। क्यों बार बार अगेन एंड अगेन ये सब चीजें बोलना और दिखाना कि मैं कमजोर हूँ, मैं अगर मुझे कुछ हो जाता, मैं ऐसे याद कर रही हूँ, मुझे फर्क पड़ता है, मुझे ये होता है, मेरी बेटियों का क्या होगा। अगर यही सब सोचना था तो आपको उस सेफ जोन से बाहर नहीं निकलना था। ये सोच सोच कर मैं बहुत रोई हूँ, बहुत ज्यादा। लेकिन ये जिस तरह की ऐसे वीडियो बनाती है ना, फिर उससे यही लगता है कि अब ये सिंपैथी कार्ड खेल रही हैं, क्योंकि सिंपैथी वर्ड ना इनके नाम के साथ एक्चुअली जुड़ चुका है। कैसे जुड़ चुका है ये सब आपको सब पता ही है कि इनके जो है पहले हस्बैंड थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर की मर्जी। दूसरे हस्बैंड इनकी इस दुनिया में नहीं रहे, अगेन ईश्वर की मर्जी, क्योंकि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। इसमें इनकी गलती बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि जो इस दुनिया में आता है ऊपर वाले की मर्जी से आता है। इवन एक पत्ता भी हिलता है तो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। और अगर वो इस कम उम्र में ही इनके साथ कम टाइम ही रहे और दुनिया से चले गए, इसमें इनकी गलती नहीं है। बट उनके जाने के बाद जो भी इन्होंने अपने लिए, अपनी बच्चियों के लिए फैसले लिए हैं, उस पर इनकी जिम्मेदारी जरूर बनती है। कहते कुछ लोग तो इतने निहायती बेशरम होते हैं कि मेरी बीमारी को पता नहीं क्या नाम दे दिया। मुझे नहीं पता कि कौन है वो, क्या बीमारी को नाम दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बट यस, आपने जो एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपने ये बताया था कि एलर्जी हो गई है, दवाई की एलर्जी की, इस सिम्टम्स की वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, बट वो मैच ही नहीं हो रहा था। इसीलिए लोगों को उस चीज के लिए कॉल आउट करने का मौका मिल रहा है। उन्हीं लोगों को, जिन लोगों को, जो लोग आपको शुरू से देख रहे हैं, कब कब आप में बदलाव आए हैं, कब कब क्या क्या प्रॉब्लम रहे, कैसे दिख रहे थे, वो सारी चीजें लोगों ने कंपेयर की है। मैं तो फिर भी प्रे करूंगी कि जो मेरे साथ हुआ है वो उनके साथ ना हो। नहीं, ये नहीं करना चाहिए। अगर तुम ये कर रही हो फिर तुम्हें सिंपैथी कार्ड नहीं खेलना चाहिए, डट कर खड़े रहना चाहिए। तुम्हें मुकाबला करना है तो डट कर खड़े रहना होगा। आप दो नाव पर पैर नहीं रख सकते हो, या तो सिंपैथी ले सकते हो या तो स्ट्रांग बन सकते हो। या तो स्ट्रांग हो तो सिंपैथी कार्ड मत खेल। जब तुमने फैसला ले लिया था कि मैं मजबूत हूँ, अपनी बच्चियों को अपनी माँ और बाप दोनों बनकर मैं पाल सकती हूँ, घर भीतर के काम मैं कर सकती हूँ, मैं स्ट्रांग रह सकती हूँ, मैं दुनिया के ताने सह सकती हूँ, और फिर मैंने अटक लड़ाई ली। मतलब एक ये फैसला लिया कि घर से
बाहर निकलने का। उसके बाद मैंने अटक लड़ाई ली कि मैं अब इधर भी कीचड़ फेंकूंगी, उधर भी कीचड़ फेंकूंगी। तो क्या उम्मीद करते हो कि सामने से तुम पर कोई कीचड़ नहीं फेंकेगा? ऑफ कोर्स फेंकेगा। कौन आज की डेट में किसी का सुन लेता? वो बच्ची जो कभी कुछ नहीं बोला करती थी, भाभी भाभी कहकर साथ घुमा करती थी, आज की डेट में वो भी अपने लिए स्टैंड लेने लगी है, अपने मम्मी पापा के लिए स्टैंड लेने लगी है। जब सास ससुर के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे थे तब वो जो जेठानी है तब वो इनको सपोर्ट कर रही थी। क्यों? क्योंकि जब उनकी नज़र में उनके जो मामा ससुर और मामी ही सास हैं और वो लोग हैं, वो लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा नालायक थे। क्यों नालायक थे? क्योंकि वो उनके ससुराल वाले जैसे थे। जैसे उनके ससुराल वालों ने उनके साथ किया वैसे इनके ससुराल वालों ने इनके साथ किया। अरे बहन, तुम्हारी अलग है, इनकी कंडीशन अलग है। इनके तो हस्बैंड इस दुनिया से चले गए हैं और तुम्हारे तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। अब क्या कंडीशन थी, क्यों छोड़कर चले गए, ये आप बेहतर जानो, ऊपर वाला बेहतर जाने, आपका परिवार बेहतर जाने। बट आप इनके सपोर्ट में आए, दोनों देवरानी जिठानी साथ में हो गई। साथ में होने के बाद इन्होंने जो भी बातें शेयर करी एक दूसरे के साथ, वो चीजें अब वो एक एक कर बाहर निकाल रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई है? क्योंकि उनके खिलाफ बैड कॉमेंट्स इन्होंने लाइक करने शुरू कर दिए, जो कि जिठानी के थ्रू बताए गए हैं। हालांकि ये देवरानी ने अभी तक नहीं बताया, बहुरानी ने नहीं बताया कि जिठानी से उनकी अच्छी खासी बात थी, क्यों बिगड़ गई। लेकिन र्यूमर जरूर फैला दिया इस चीज का कि उनकी बेटी के बर्थडे में नहीं बुलाया था इसलिए वो चिढ़ गई। जबकि उन्होंने ये रिकॉर्डिंग भी सुना दी कि मुझे तो बर्थडे में बुलाया गया था, मैं इनवाइटेड थी, लेकिन मैं क्यों बुरा लगा, मुझे मेरे को क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि मैंने इसको सपोर्ट किया और ये मेरे अगेंस्ट बैड कमेंट्स को बैठकर लाइक कर रही थी, अलग से प्रोपोगंडा चला रही थी। इसके चलते वो सड़ गई। सड़ते सड़ते भाई साहब वो उधर चली गई। अब वो उनको सपोर्ट करती, जबकि सास ससुर को, अंशु को उनके सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। वो क्लियरली मना करते हैं कि हमारे लिए सब एक जैसे हो, क्योंकि उनके अगेंस्ट भी उन्होंने केस कर रखा है। मतलब वो जो दूसरी वाली हैं, यानी कि इनकी जो जिठानी है, इनके अगेंस्ट भी वो एक उन्होंने केस डाल रखा है और इनके अगेंस्ट जो ये बहुरानी है, इनके अगेंस्ट भी केस डाल रखा है। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का डर रहता है कि कल पता नहीं किस चीज़ के लिए ये मुझ पर इल्ज़ाम लगा दे। इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए हैं। पर मेरा कहने का मतलब ये है, बहुरानी से सिर्फ मेरा एक ही सवाल है, आप सोशल मीडिया पर अपना काम करो, यही आपका अर्निंग सोर्स है, बिना किसी ऐसी चीज़ की कि इधर उधर लोगों का क्या है बोलने दो। जब तक आप लोगों को बोलती रहोगी, टोकती रहोगी, कुछ ना कुछ करती रहोगी, आपको शांति तो मिलने वाली है। और इस तरीके से क्या होगा, आपकी हेल्थ पर असर होगा, आपकी फैमिली पर असर होगा, उन छोटी बच्चियों पर असर होगा जिनके लिए आप मम्मी भी हो और पापा भी हो। तो क्यों बेकार की कंट्रोवर्सीज में पड़ना? जिनको भोंकना है भोंक भाग कर चुप रह जाएंगे। कहती मैं तो दुआओं पे काम करती हूँ, मैं तो बद्दुआओं पे काम ही नहीं करती हूँ। अरे बद्दुआओं पे काम नहीं करती हो तो ये क्या है टाइटल में? कुछ लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे साथ भी होगा तब पता चलेगा व्हाट इज दिस नॉनसेंस। अब ये दुआ है या बद्दुआ है, मुझे आप समझ लीजिए। वीडियो आपकी, टाइटल आपका है, टाइटल कुछ और डाल रहे हो और वीडियो में कुछ और बोल रहे हो। क्योंकि अगर मैं भी उनके जैसे शब्द बोलने लगूं तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? भाई ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कब कौन क्या पलटी मारे, कब कौन क्या बोले, आज आपके फेवर में थे कल उनके फेवर में चले गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनको पसंद किया करते थे, इवन मैं भी उनमें से एक थी। जब मैंने 2-4 चीजें इनकी ऐसी देखी तो एक्चुअली में इनकी गलती थी, जो इनको नहीं करना चाहिए था इंसानियत के तौर पर, तब मुझे बहुत बुरा लगा। हालांकि मैं इनसे हेट नहीं करती हूँ, यस, अब मेरी सिंपैथी इनसे थोड़ी कम हो गई। वही सिंपैथी अब उनके इन लॉज के लिए मेरी तरफ से हो गई। जब स्टार्टिंग में मैंने देखा कि इनके साथ प्रॉब्लम है, इन्होंने अपना एक हस्बैंड खोया है, दूसरा हस्बैंड खोया, छोटी सी उम्र में बच्चियां हैं 2। फिर जब पता चला कि इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग डाली है, तब तक मुझे नहीं पता था, कि मैं इनको डीपली फॉलो नहीं करती थी, मुझे नहीं पता था कि एक्चुअली इनके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो हैं वो इतने भी बुरे नहीं है। तब मुझे लगता था कि वो बहुत बुरे हैं। इन्होंने रिकॉर्डिंग निकाली कि मुझे मारते थे, पीटते थे, मेरे सास ससुर वहीं खड़े रहते थे, मेरा पहला हस्बैंड मारता था। तब मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ, अरे भाई जो इंसान इस दुनिया से चला गया उसको क्यों इतना कोई जलील कर रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में बोलते हैं, हालांकि हर धर्म में बोलते हैं, जो इस दुनिया से चला गया है ना उसकी इज्जत को बचा कर रखना चाहिए। उसने भले कुछ भी किया हो, बाद में कुछ नहीं कहना चाहिए, वरना उसके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाता। भूल देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। इवन ये कहते हैं कि आपका कोई भी रिश्ता है ना, तो जब वो इस दुनिया से जा रहा हो, उसका जनाजा उठ रहा हो, तो माफ कर देना चाहिए, अल्लाह को हाजिर नाजिर कर। इवन हमारे यहाँ हस्बैंड वाइफ का जो भी रिश्ता है ना, तो माफी तलाफी होती है। तो ऐसे में आपका हस्बैंड अगर इस दुनिया से चले गए, वो मैं ये मानती
मानती हूँ कि आपकी बात को बड़ा मानती हूँ कि वो शायद बुरे इंसान थे, शायद, क्योंकि कंफर्म तो मैं अब आपकी बात देखने के बाद तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन चलो आपकी बात को मान के बोलती हूँ शायद वो बुरे इंसान थे। तो आपको उनकी दुनिया से जाने के बाद नहीं करना चाहिए था भाई, वो दुनिया से चले गए। अब उन्होंने अच्छा किया था, बुरा किया था, आपको बनता है कि उसकी जो भी बात है उसको बस आप अपने तक ही रखो, उसको बाहर ना लेकर आओ, वो आपका अपना दुख था, ठीक है। उसके बाद आपको सुख भी तो मिला ना, उन्हीं माँ बाप के दूसरे बच्चे से आपको सुख मिला, जिसको आज तक भी आप कहते हो कि वो बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, जो भी कुछ करो। लेकिन क्या आपने सोचा कि उन माँ बाप की मर्जी के बिना क्या वो इंसान इतना था, ऐसा था कि आपसे शादी कर लेता? दूसरे वाले की बात कर रही हूँ। उस माँ बाप ने चाहा है तभी तो अपने दूसरे बच्चे को भी आपको सौंप दिया है। तो आपका वो दुख भी नहीं रहा, क्योंकि आपकी किस्मत में नहीं लिखा था, ऊपर वाले की यही मर्जी थी, वो भी चले गए, कोई बात नहीं। तो आपको इस बात के लिए अब पक्का होकर आगे चलना चाहिए था कि ठीक है भाई, मुझे अपने बच्चों के लिए अब इतना मजबूत होना है कि दुनिया कुछ भी कहे, जो दुख मैंने झेलने थे वो मैंने झेल लिए, इसके बाद मुझे मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल टफ बनकर रहना पड़ेगा। तीसरी शादी के लिए आपने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि मुझे जिंदगी में आगे अब और कोई इस तरह का रिश्ता नहीं रखना, मुझे ही मेरे बच्चों को पालना है, ये सब कुछ करना। तो जब आपने पहले ही फैसला ले लिया था तो बस आपको फोकस अपनी जिंदगी पे यही चीज का करना था, आपको इधर उधर किसी भी चीज पर ध्यान देना ही नहीं था। आपकी तरफ से कंट्रोवर्सी हुई थी चैनल की, क्योंकि आप नहीं बैठ रहे थे शांति से, इधर से वीडियो हम भी तो देख रहे थे उस टाइम पे, तो हम भी मैं बहुत ध्यान से इस सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी कि आपकी तरफ से वीडियोस आती थी, चैनल के लिए एलिगेशंस था। मैं ही थी वो सबसे पहले, जब मैंने इनकी लैंग्वेज देखा, राइटिंग टाइपिंग स्टाइल देखा था, और मैंने बोला था कि जिस तरह से वो कम्युनिटी लगाई गई है, जिस तरीके से वो लिखा गया है, इनका स्टाइल है वो लिखने का, वो उस जेंजी बच्ची का स्टाइल नहीं था, क्योंकि उसका लिखने का स्टाइल बिल्कुल अलग। तो ये जब जिस चीज़ को लिखती है ना, TABH तब और ABH अब, वो जैसे लिखती है ना, तो ये इनका स्टाइल था। और ये इस बात के लिए इनको समझ में आ गया था कि अब मैं पकड़ी जा रही हूँ, क्योंकि सब लोग कॉल आउट कर रहे थे कि वो फोटोज़ इनकी तरफ से अपलोड हुए थे, और जिस चैनल पर इतनी बड़ी भसड़ मचाई, इनके दोनों हस्बैंड की इतनी सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज थी जो उनके माँ बाप को, आपको, सबको देखने को मिलता, क्योंकि ओपन प्लेटफॉर्म पर पड़े हुए थे, वो चैनल डिलीट करना पड़ा। वो किसकी गलती थी बताओ? अब जब इतनी सारी बातें हो गई और उन पर इल्ज़ाम लगाए गए कि चैनल ऐसा है, मैं 90% श्योर हूँ कि वो चैनल इन मैडम के पास था। बाकी 10% हो सकता है, मे भी शायद मैं गलत हो सकती हूँ, बट मैं 90% श्योर हूँ कि वो चैनल इन मैडम के पास था, और उस पर जो भी एक्टिविटी हो रही थी वो इनकी देखरेख में हो रही थी। उसके बाद चैनल दुनिया से ही गायब हो गया, वो दिखा ही नहीं। उसके बाद जब वो चैनल चला गया तो ये बात बहुत बड़ी ठेस लगी थी इनके फादर इन लॉ को, इनके घर वालों को। तब जाकर उन्होंने, और भी जब इतने सारे बुरे भले उन पे एलिगेशंस लगाए, तब जाकर उन्होंने अपनी तरफ के लिए कार्रवाई की। और यही सारी रूमर जो है आज की डेट में उड़ रहे हैं कि ये जो तबीयत खराब है, ये जो जिस तरह की वीडियो डाली जा रही है, ये इसलिए डाली जा रही है जिससे कि ये जो केस है वो केस विड्रॉ किया जाए, इनसे हटा लिया जाए, और इनको ये दिखाने का मौका मिल जाए कि मेरी हेल्थ खराब, और हेल्थ की वजह से मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग के लिए आ सकूं, या मैं हियरिंग के लिए आ सकूं, या मैं सफ़र कर सकूं, या मैं मतलब ब्रेन से या अपना दिमाग से, या मेरी तबीयत खराब है, या मैं अभी इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं। लोगों का यही मानना है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लोगों का ही मानना है, जिस तरह की ऑडियंस इनको शुरू से देखती आ रही है। कहती है लोगों के बोलने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क पड़ता है मेरी बच्चियों और मेरी हेल्थ से। अगर आपको आपकी बच्चियों के और आपकी हेल्थ से फ़र्क पड़ता है तो आपको ध्यान ही नहीं देना चाहिए, इस तरह की वीडियो के टाइटल नहीं डालना चाहिए। आप जैसे ठीक हो जाओ तो बस अपने काम पर लौटाओ, इस तरह के सवाल जवाब वाले, जवाब देने वाले, ये सब करने वाली वीडियोस ना बनाओ। सिर्फ अपने गोल पर फोकस करो। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, लोग पीछे हटते 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 कब तक, कहते हैं ना, एक जो गली में जब निकलते हो तो गली के जो कुत्ते होते हैं वो आपके पीछे भागते हैं, पर उनके भागने की भी एक सीमा होती है। कब तक भागेंगे? आपके घर तक थोड़ी ना भागेंगे, भागते रहेंगे, कुछ दूर जाकर थक जाएंगे और फिर पीछे भागना छोड़ देंगे। लेकिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे उनको पीछे छोड़। भाड़ में जाओ, जो बोलना है वो बोलो, बस यही तो चाहिए कि भाड़ में जाओ, जो बोलना है वो बोलने दो। पर ये टाइटल डालने का क्या मतलब है? वापस आपने लोगों को कहने का मौका दे दिया। कहती है इस टाइम पर ये भी समझ में आता है कि आपके जेन्युइन रिलेशन कौन है। जेन्युइन रिलेशन की आपने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। आपने जो भी कुछ था आप अपने अंदर रखते। जब आपको देवरानी जिठानी का दोनों का साथ मिला तो फिर आपने क्या किया? आपने अपने ही घर की बातें सप्लाई की वहां से, जिसको वो आज की डेट में आप ही के अगेंस्ट यूज कर रही है। तो क्या अगर उस लड़की को ये
पता चलेगा कि आपने कितना गंदा उसके लिए बोला, तो क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो एक लड़की नहीं है? एक माइनर लड़की के लिए अगर आप कुछ भी बोलोगे तो क्या उसको बुरा मानने का अधिकार नहीं है? क्या वो पहले जैसे रिश्ते रख पाएगी? या उसके जो पेरेंट हैं आज की डेट में, मतलब जिनको वो अपने बुआ और फूफा को जो अपने मम्मी पापा कहते हैं, तो क्या वो उनको जो बचपन से सीख दे रहे हैं, क्या वो ये सीख दे पाएंगे कि बेटा तू जो तेरे को डिफेम कर रहा है, जो तुझे बदनाम कर रहा है, जो तेरे लिए गलत बोल रहा है, तू उसके साथ रिश्ता रख? वापस अगेन अभी आरोही जो है स्कूल गई हैं। पता है बच्चियां इतनी परेशान हो गई थी। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, जब माँ बीमार होती है, बच्चियां आपके छोटे हैं, बच्चियां हो या बच्चे हो, जब बच्चे आपके छोटे होते हैं तो उनको भी तकलीफ होती है। वो भी माँ की तकलीफ से तकलीफ में आते हैं, उनको भी परेशानी होती है, वो भी पूछते हैं अम्मा को क्या हो गया, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। ये सब सिंपैथी वाली बातें हैं, इनको बिल्कुल बिल्कुल भी इनको आपको सोशल मीडिया पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनना है तो ये सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी, अपनी आदतों से निकालना पड़ेगा। आ रहे हैं 2-2 3-3 बार, हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे हैं, ये बताने की क्या ज़रूरत है ताकि लोगों को सिंपैथी मिल सके। अरे बेचारी इतनी पहले से ही परेशान है, बेचारी के पहले 2 हस्बैंड चले गए हैं, अकेली खा कमा रही है, अपने बच्चों को पाल रही है, कीड़े पड़ेंगे ऐसे लोगों को, मरेंगे ऐसे लोग, क्यों पीछे पड़े। ये इनकी ऑडियंस इस तरह की बातें सुनने के बाद ना उनसे रिलेट करती है और फिर दूसरों को कोसती है, दूसरों को बकती है। क्या फायदा इन सब चीज़ों से? ये कंट्रोवर्सी बढ़ाना होता है, कम करना नहीं होता। आपको सिर्फ अपने गोल पर फोकस करना है। आपको किसी को भी जवाब नहीं देना है, किसी को भी उल्हाने नहीं देना है, किसी को भी आपको रिप्लाई नहीं देना। बस आपको अपने काम पर फोकस करना है। जैसे ही आप ठीक हो गए अपने काम पर लौट आओ, बजाय इस कंट्रोवर्सी के आपको अपने अपडेट देनी है। अपडेट ऐसे मत दो, अपडेट दो अपने काम से। जब आप ठीक हो जाओ आप 2 लाइन में बोल सको, हाँ मेरी तबीयत खराब थी, अब मैं ठीक हूँ, मैं अपने काम पर लौट आई हूँ। फिर काउंसलिंग करवाइए मेरी, ये करा। अबे जब तुम इतनी सारी बातें बताओगे तो तुम्हारे जो इतने सारे लोग हैं जो तुम्हें एक्चुअली में पसंद करते हैं, वो क्या करेंगे? वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। फिर एक लंबा सा पोज लेके कहती हैं, पता है आप किसी को समझो ना समझो मैटर नहीं करता, तो फिर इतनी क्यों टेंशन में हो? जो तुम शब्द बोल रहे हो ना वो तुम्हारे लिए ही भारी पड़ेंगे एक दिन। मत ध्यान दो भाई इन पे, फोकस ऑन योर वर्क। कहते किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तुम किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो, किसी की एक एक सांस जो है ना वो बहुत मुश्किल है। कहते चंद लोग मजाक उड़ाने में लगे पड़े हैं जो रिलेटिव कहते मेरे लाइफ में तुम मैटर नहीं करते हो, लेकिन तुम इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। अगर वो तुम्हारी लाइफ में मैटर नहीं करते, इंसान कहलाने लायक ही नहीं है, तो तुम्हारी सेहत पर असर ही क्यों हो रहा है? छोड़ दो, जाने दो। किसी की जान जा रही है, तुम मजाक उड़ा रहे हो उनकी बीमारी के बारे में। बात ये सिर्फ बीमारी तक ही है जो आप ये वीडियो लेकर आए हो, बुरा लगने तक ही है या एक्चुअली असली तक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये जो वीडियो है ये 2 अलग अलग टाइम की वीडियोस हैं और 2 अलग अलग टाइम पे ये अपलोडेड की गई है, अभी की बताकर। यानी कि वीडियो पहले की और बताई गई है अभी, क्योंकि अभी इनको सिंपैथी कार्ड खेलना है, क्योंकि वो जो केस चल रहा है वो केस इनको विड्रॉ कराना है। तुम ऐसे शब्द बोल रहे हो, वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही, तुम ऐसे शब्द बोल रहे हो, क्या जरूरत है? इसको कहते हैं चीजों को बढ़ाना, कंट्रोवर्सी करना। अब भाई या तो यही वाली बात है कि अब इनको इस बात का डर है, इस बात का जवाब देने आई है ये सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए कि नहीं वो झूठ है, वो वीडियो ऐसी नहीं है, मुझे तकलीफ सचमुच में हुई थी, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मेरी बच्चियां परेशान हो रही थी, मुझे कुछ हो जाता तो मेरी बच्चियों को पालने तुम आ जाती। ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। 2 साल से तुम अपने आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रही हो, स्ट्रॉन्गली अपनी बच्चियों को पाल रही हो बिना किसी के सहारे की, फिर ये सिंपैथी कार्ड बीच बीच में क्यों खेल रहे हो? कहती है ऑल्सो तुम्हारे पास एक बेटी है तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि एक माँ के पास कैसे। इसका मतलब ये डायरेक्ट जो जवाब दे रही हैं वो जो रिश्तेदार हैं जिठानी को दे रही हैं, क्योंकि जिठानी ने तो ऑब्जेक्शन उठाया है। मुझे नहीं पता भाई, वो बहुत लंबी लंबी लाइव करती, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो क्यों पीछे पड़े हैं और कब तक पीछे पड़े रहेंगे। लेकिन इनकी तरफ से भी तो बातें नहीं रुक रही है ना। इंसानियत नहीं बची है तुम्हारे अंदर, ना जाने कैसे लोग पड़े हैं दुनिया में। छोड़ दो ना ऐसे लोगों की, क्या ही परवाह करना, अपने काम पे फोकस कर। उससे आपका भी नहीं भला होगा, क्योंकि भला तो उसी से ही होगा ना। तो भले 6 मिनट की वीडियो डालूं या 5 मिनट की वीडियो डालूं या 10 मिनट की वीडियो डालूं, अगर मैं भी टाइटल ऐसे ही डालूंगी और आकर मैं भी ऐसे ही जवाब दूंगी, गुस्से वाली इमोजी लगाऊंगी, तो लोग आएंगे वीडियो देखने के लिए, व्यूज आएंगे। भले ही मैं कंटेंट नहीं बना पा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, बट मैं बैठे बैठे तबीयत खराब होने पर मैं कंट्रोवर्सी वाली बातें जरूर कर सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने बहुत प्यार कमाया है लोगों का। यस, लोग प्यार करते हैं आपसे, उसी प्यार के लिए वो बुजुर्ग माँ बाप को कोस रहे थे, वो बोल रहे थे कि उनकी वजह से ऐसे हो गया, वो चैन से जीने नहीं देते, वो देखने नहीं आए। क्यों आए वो देखने के लिए? जिनके ऊपर इतने संगीन इल्जाम लगाए हुए हैं वो क्यों आएंगे देखने के लिए, ताकि कल को कोई और इल्जाम लग जाए? आप लोग
लोगों की ब्लेसिंग है तो मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ और अभी भी मेरी दवाइयाँ चली। क्या जरूरत है ये सारी स्टोरी बताने की। वो जो दवाई का इन्फेक्शन था, वो जहर बॉडी में बहुत ज्यादा फैल गया था। पता नहीं मैंने इतना लेट कर दिया था या मैं इतनी लेट हो गई थी, इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी इन्होंने इतना लेट कर दिया कि इतना सब कुछ हो गया। तो फिर मैं उसकी वजह से मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। ये सारी बातें तब नहीं बताई थी जब एक्चुअली वो सारी चीजें इनके साथ घूम रही थी, जो हो रही थी, जब उस टाइम दिख भी रही थी। दोनों चीजें मिक्स होकर फिर उसकी एलर्जी हो गई थी। अब वो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही। तो बस इतना ही था, दिल से धन्यवाद। और ये दिल से धन्यवाद भी कह दिया, ये भी बता दिया ऑडियंस मुझे प्यार करती है, ये भी बता दिया कि रिश्तेदार बहुत बुरे हैं, ये भी बता दिया रिश्तेदार कहलाने लायक नहीं है, ये भी बता दिया कि मैं सिंपैथी कार्ड खेल रही हूँ, मैं बता रही हूँ मेरी छोटी बच्चियां हैं, मैं मर कर बची हूँ, मैं मरने वाली थी। ये क्या है? अरे अपने काम पे फोकस करो ना भाई, छोड़ो उन सारी चीजों को, क्यों ही कंट्रोवर्सी में पड़। बट उससे तो फायदा होता, तो इसलिए शायद कर रहे हैं। चलो ये था अभी जो बहू रानी ने नई वीडियो डाली, उस पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू। आपके क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी ओपिनियन क्या है वो जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।